नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सी वोटर के यशवंत देशमुख ने अब यूपी को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। यशवंत देशमुख ने कहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छे टिकट बांट दिए, जिससे मुकाबला तगड़ा हो गया। वहीं बीजेपी ने अपने टिकट वितरण में दुर्गति की, इसका खामियाजा हो सकता है कि उसे भुगतना पड़े। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि चुनाव फंसा हुआ दिखता उत्तर प्रदेश में। पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव फंसेगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव स्टार्ट हुआ तो ये भी बीजेपी का बाजा फाड़ बहुमत दे रहे थे, अब पलट गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है। बता दें, इसके अलावा CSDS के संजय कुमार तक बीजेपी को बहुमत में मुश्किल बता रहे हैं और एक्सिस में इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि चुनाव आखिरी ओवर तक जाएगा और बहुत दिलचस्प हो गया है। 1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की रणनीतियां तय कर रहे होंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों है? क्या चुनाव की बाद की स्थिति के मद्देनजर बैठक हो रही है या फिर कुछ और वजह है? रिपोर्टों के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा गया है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चुनाव विशेषज्ञ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से दूर रहने की संभावना जता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पूछा गया कि अगर गठबंधन की जीत होती है तो क्या राहुल गांधी को पीएम बनाया जाएगा। इस पर खड़गे ने कहा कि वो चुनाव के बाद गठबंधन के लोग तय करेंगे। हमने तय किया है कि गठबंधन का निर्णय ही सब पर लागू होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि उनकी पार्टी ने 5 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। गृह मंत्री शाह ने सीटों की संख्या से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास अंक 5वें चरण में ही पूरे हो चुके हैं। अगर अंतिम चरण को हटाकर देखें तो हम 300 और 310 के बीच हैं। हम आरामदायक स्थिति में हैं। इस बार हम 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल के शक्तिशाली सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के पास गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से हराने की कोशिश की। सांसद ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा कि गडकरी की हार तय करने के लिए नागपुर में मोदी, शाह और फडणवीस एक साथ आए और काफी कोशिश की। राउत ने आगे लिखा कि फडणवीस ने गडकरी के लिए उसी वक्त प्रचार किया जब ये साफ हो गया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने अपने एक चुनावी रैली में कहा था कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर काटने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को इतना डर हो गया है कि उनको लग रहा है कि वो बिहार से चुनाव हार रहे हैं। आप एक 34 साल के बिहारी को धमका रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि तुम जो चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे? ये तो धमकाना हुआ। वो भी 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे पीएम मोदी, और 34 साल के बिहारी को, नौजवान को धमका रहे हैं कि जेल भेज देंगे। तेजस्वी यादव ने इसके आगे कहा कि ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है। एक बार हाथ लगाएं। ओडिशा के खुर्दा से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत जगदेव को ईवीएम से तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वोटिंग के दिन ईवीएम में खराबी के कारण उन्हें वोट डालने के लिए काफी देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ा। देरी के चलते तिलमिलाए बीजेपी नेता पीठासीन अधिकारियों से बहस करने लगे। बहस के बीच उन्होंने मेज से ईवीएम को जोर से खींचा और वो गिरकर टूट गई, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने बीजेपी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक चुनावी रैली के दौरान कह रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मंच पर मौजूद कुछ नेता उन्हें टोकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 26 मई को नीतीश कुमार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनियावा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने प्रधानमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में 40 और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीटें जीते और पीएम मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वजह बताया है। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि वो चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। रविवार को वाराणसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को पीएम मोदी जैसे मजबूत और निर्णायक नेता की जरूरत है, क्योंकि विश्व स्तर पर अशांति कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी गारंटी के लिए सही बटन दबाएं। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी। बीजेपी का कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा आदेश दे दिया। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकरा गया। रेमल के प्रभाव के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों का चेहरा बदल गया है। तूफान के साथ लगातार भारी बारिश के कारण सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। महानगर के कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया है। रेलवे की पट्टी पर पेड़ गिरने के कारण सियालदह दक्षिण शाखा में लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। तूफान का असर मेट्रो सेवाओं पर भी पड़ा है। इससे दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहूंगी क्योंकि ये 2 या 3 लोगों की नहीं है, मैंने इसे अपना पसीना और खून भी दिया है। आईपीएल 2024 की चैंपियन बनने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गंभीर ने लिखा, जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। बता दें, रविवार को हुए आईपीएल फाइनल में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।